होता है और इनकी मनचाही ख्वाहिशों को पूरा कर देता है। बदले में शैतान इन लोगों से गलीज और घटिया काम करवाता है जो कि शैतान को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि शैतान इनसे ये सब काम क्यों करवाता है? तो इसके पीछे शैतान का वो वादा है जो उसने अल्लाह से किया था कि वो हम इंसानों को गुमराही पर लेकर जाएगा और जहन्नम तक पहुंचा देगा और ये कहेगा कि मैं सही था जब मैंने कहा था कि मैं इंसान नाम की मखलूक से अफजल हूं और मैंने अल्लाह के हुक्म पर इसे सजदा नहीं किया। यही वजह है दोस्तों कि शैतान कयामत तक हम इंसानों को बहकाने की कोशिश में लगा रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम रोजर की उस खुफिया तंजीम के बारे में बात करते हैं जिसे छोड़ने के नतीजे में रोजर को अपनी जान गंवानी पड़ गई। लेकिन इसने अपनी मौत से पहले शैतानी दुनिया की एक ऐसी सच्चाई दुनिया को बताई थी जो आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, ये वक्त था साल 1997 का, जब रोजर ने ट्रिप इनटू द सुपरनेचुरल नाम की अपनी एक बायोग्राफी वीडियो बनाई और इसने 3 घंटे और 25 मिनट की वीडियो में वो सब कुछ बताया जो उसने अपनी जिंदगी में देखा था। उसने बताया कि किस तरह शैतान दुनिया के बड़े बड़े लोगों के जरिए इंसानों को गुमराह कर रहा है और खुदा को छोड़कर अपनी इबादत करवाने में लगा हुआ है। दोस्तों, रोजर उस वक्त नौजवान लड़का हुआ करता था जब इसके माँ बाप का इंतकाल हुआ और अपने माँ बाप की मौत के बाद इसका एतबार इसके अपने मजहब ईसाइयत से पूरी तरह खत्म हो गया और कुछ वक्त के बाद यह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अमेरिकन नेवी में चला गया। इसी तरह दोस्तों, एक दिन इसके बॉस ने इसे अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा खुश हूं और चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक खास किस्म की पार्टी में चलो। ये कोई आम पार्टी नहीं है बल्कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। शायद इसके बॉस को पता चल गया था कि रोजर का यकीन इसके मजहब से उठ चुका है और अब इसे काबू करना बहुत आसान है। रोजर ने पूछा कि सर, इस पार्टी में ऐसा क्या है? तो उसके बॉस ने बताया कि तुम यहां जाकर अपने मुर्दा माँ बाप से मिल सकते हो। रोजर ने जब ये बात सुनी तो उसे हंसी आ गई क्योंकि इस वक्त ये अपने बॉस की बात को मजाक समझ रहा था। उसने कहा कि सर, ये तो टेक्नोलॉजी का दौर है और आज के वक्त में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बॉस ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तो बिल्कुल सीरियस हूं। तुम एक बार मेरे साथ चल कर देखो, तुम्हें मुझ पर यकीन आ जाएगा। ये सब सुनकर रोजर ने उसके साथ चलने के लिए हामी भर दी और कहा कि मैं जरूर इस पार्टी में शामिल होऊंगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आप सच कह रहे हैं या नहीं। रोजर ने बताया कि अगले दिन वो अपने बॉस के साथ उस पार्टी में पहुंच गया और यहां जाकर उसके होश ही उड़ गए क्योंकि इस पार्टी में दुनिया के बड़े बड़े सियासतदान, बिजनेसमैन, एक्टर, सिंगर और मीडिया के लोग मौजूद थे। रोजर ने देखा कि यहाँ स्टेज पर एक औरत खड़ी हुई है जिसने काले कलर का अबाया टाइप कुछ पहना हुआ है। इसकी शक्ल तो इंसानों की तरह है लेकिन इसका चेहरा बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। इसके लंबे लंबे नाखून और बाल हैं और इसकी हालत बहुत ज्यादा अजीब सी है। जो कोई भी इसके पास अपनी ख्वाहिश लेकर जाता है, ये औरत उसकी ख्वाहिश को पूरा कर देती है। अभी रोजर यहाँ पहुंचा ही था कि एक औरत स्टेज पर मौजूद इस औरत के पास गई और उसने कहा कि मुझे अपने उस दोस्त से मिलना है जो कुछ वक्त पहले एक्सीडेंट में मर चुका है, क्योंकि उसके मरने से पहले मैं ठीक तरह से उससे अलविदा नहीं बोल पाई हूँ और मैं एक बार फिर उससे मिलना चाहती हूँ। नाजरीन, अब जो होता है ये सबको चौंका कर रख देता है। थोड़ी देर के बाद वो लड़का जो मर चुका था पर्दे के पीछे से आता है और यहाँ तक कि इस औरत ने अपने उस दोस्त से बात भी करी जिसे देखकर इस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसी तरह एक एक करके सभी इस औरत के पास गए और ये सबकी ख्वाहिशों को पूरा करती चली गई। और रोजर का कहना है कि जब मेरी बारी आई तो मैं काफी डरा हुआ था, लेकिन मैंने भी इसे जाकर कहा कि मैं अपने मरे हुए माँ बाप से मिलना चाहता हूँ और इसने मेरी ख्वाहिश को भी पूरा करने की हामी भर ली। कुछ देर के बाद मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई क्योंकि मैंने अपने मुर्दा माँ बाप को पर्दे के पीछे से आते हुए देखा और उन्होंने मुझसे कई सारी बातें भी करी। रोजर का कहना है कि यह पहली बार था जब मैं इस तरह की किसी पार्टी में शामिल हुआ था। अब मैं इस ग्रुप का एक हिस्सा बन चुका था। इसके बाद मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपने मास्टर से मिलवाना चाहता हूँ, जो कि कोई इंसान नहीं है बल्कि हम इंसानों से अफजल एक रूहानी मखलूक है। वो हमसे बहुत अक्लमंद है और वो तब से इस दुनिया में है जब हम इंसान बने भी नहीं थे। उसे हर चीज का इल्म है। वो तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा और बदले में तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो वो चाहेगा। वो तुम्हें हर तरह की सहूलियत से नवाजेगा। रोजर ने बताया कि मैं भी इस ग्रुप का हिस्सा बन चुका था और उनकी बात भी मानने लगा था। लेकिन रोजर का कहना है कि मुझे इंजील मुकद्दस को पढ़ने का बहुत शौक था। उसी के जरिए मुझे लूसीफर के बारे में पता चला था, यानी कि दोस्तों शैतान के बारे में। तब मुझे अंदाजा हुआ कि जिस शख्स से मैं मिल रहा हूं वो कोई इंसान नहीं है बल्कि शैतान है। ये हम इंसानों को जलील करवाकर हमसे अपनी इबादत करवाना चाहता है और हमें इंसानियत की राह से भटका रहा है। रोजर ने बताया कि एक दिन मैंने हिम्मत करके इस मखलूक से पूछा कि आखिर तुम कौन हो, क्या मुझे सच बताओगे?
तो उसने कहा, क्या तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं? रोजर ने पूछा कि क्या तुम शैतान हो? तो उसने कहा कि हाँ मैं शैतान हूं। रोजर ने पूछा कि ये सब करने की वजह क्या है? तो उसने जवाब दिया कि मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही खुदा हूं, नाउजुबिल्लाह। और जब से ये दुनिया बनी है मैं ही यहां पहले दिन से मौजूद हूं और तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मुझे खुदा मान लो। उसने कहा कि मेरे लोग तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे। नाजरीन, यहाँ पर शैतान ने रोजर को गुमराह करने के लिए और जो जितने भी लोग वहां मौजूद थे उनको गुमराह करने के लिए जो दूसरे शयातीन जिन थे यानी उसके चेले थे, उनको हुक्म दिया था कि वो इसके मुर्दा माँ बाप के या दूसरे रिश्तेदारों की शक्ल में आकर इनसे बातें करें ताकि इनको मेरे ऊपर यकीन आ जाए और ये सब अपने खुदा से गाफिल हो जाएं। जब रोजर ने ये डॉक्यूमेंट्री पब्लिश करी तब इसके बाद इसको दिमागी मरीज बताया जाने लगा और कुछ टाइम के बाद इसकी बीवी की भी एक्सीडेंट में मौत हो गई और कुछ वक्त के बाद इसकी भी बड़ी ही पुरस्कार तरीके से मौत हो गई। नाजरीन, रोजर तो इस दुनिया से चला गया लेकिन इसने हिम्मत करके शैतानी दुनिया की एक झलक पूरी दुनिया के सामने रख दी और हमें बता दिया कि किस तरह शैतान हमें जहन्नम तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। नाजरीन, अगर कोई शख्स शैतानों की इस ग्रुप में शामिल हो जाता है तो वो चाहकर भी इन सब चीजों से बाहर नहीं आ सकता और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता भी है तो शैतान उसे जिंदा नहीं छोड़ते हैं। नाजरीन, वक्त के साथ साथ इस तरह के फितने हमारे सामने आते रहेंगे लेकिन हमें हर वक्त अपने ईमान को बचाने की फिक्र करनी होगी और शैतान के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बच सकें। अपने आप को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कीजिए और रोज कोई स्किल सीखिए, कोई इल्म की बात सीखिए। और नाजरीन, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं जो शैतान की बराह रास्त मदद करती हैं और कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो दज्जाल को इस दुनिया में लाने की तैयारी में लगी हुई हैं। अगर आप चाहते हैं इनके ऊपर भी वीडियोस बनाई जाएं तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए